और सबसे पहले तमाम अहले वतन को, तमाम दुनिया वालों को नया साल मुबारक हो। नए साल का 2025 का सूरज नई उमंगों और नए ख्वाबों के साथ तुलू हो गया है। और आपको बताएं कि नए साल का सूरज नई आरजुओं, नई उमंगों और नए ख्वाबों के साथ तुलू हुआ है। पाकिस्तान के अवाम की नए साल के पहले सूरज को देखकर नया साल पिछले साल से बेहतर बनाने की दुआ की गई है। नए साल के लिए खुद को नए चैलेंज देने का दिन है और जियो न्यूज़ की तरफ से तमाम अहले वतन और दुनिया भर को नया साल मुबारक हो। कोयटा में साले नौ का पहला सूरज तुलू हो गया है। मतला अबर आलूद होने के बाद शहरी सूरज निकलने के मनाजिर देखने से महरूम है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। 2024 के अख्ताम के बाद आज 1 जनवरी 2025 है। नया सूरज तुलू हो रहा है, नया सूरज तुलू हो चुका है, लेकिन कोयटा के शहर में बादलों की वजह से ये सूरज नहीं देख सकते। लेकिन बादलों की ओट से जो सूरज की किरणें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फूट रही हैं और शहर में रोशनी बढ़ती जा रही है। कोयटा के शहरी ये नए साल के हवाले से पुरुमीद हैं। नई उमंगें, आशाएं उनकी इस नए निकलने वाले सूरज के साथ हैं कि इस सूबे, इस शहर के लिए ये नया सूरज अमन का पैगाम लेकर आएगा और जितनी भी महरूमियाँ रही हैं गुज़िश्ता साल में उन सबको ये दूर करे। जिन्होंने अपने प्यारों को गुज़िश्ता साल खोया वो इस नए सूरज के साथ उन्हें भी याद कर रहे थे और सब ने ये उम्मीद की है कि आने वाला साल उन सब के लिए बेहतर सूरत हाल लेकर आएगा, बेहतर माहौल पैदा करेगा। इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए और यहाँ बसने वालों के लिए एक बेहतर साल होगा। जी, 2025 का पहला सूरज तुलू हो चुका है, लेकिन लाहौर के शहरी धुंध के बायस नए साल के सूरज की झलक नहीं देख पा रहे। मजीद बताएंगे सुहेल इमरान। साल 2025 का पहला सूरज तुलू हो चुका है, लेकिन लाहौर के शहरी नए साल के पहले सूरज की झलक नहीं देख सके। और उसकी वजह यह है कि रात गए से ही धुंध का सिलसिला शुरू हो गया था और ये सिलसिला धुंध का जो था, या जो धुंध का राज था, वो सुबह तक जारी रहा। और यही वजह है कि लाहौर के शहरी अब तक सूरज की झलक नहीं देख सके साले नौ की। और इस वक्त जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, धुंध छट जरूर चुकी है, लेकिन बादल छाए हुए हैं और इस वक्त भी जो सूरज है वो बादलों के पीछे छुपा हुआ है। वेदर की बात की जाए तो आज नए साल की जो पहली सुबह है वो भी खासी सर्द है और जनवरी के महीने में लाहौर में इसी तरह दिन का आगाज होता है। लेकिन अब चूंकि सूरज नहीं है इसलिए सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। और महकमा मौसमियात ने यही पेशगोई की है कि आने वाले दिनों में लाहौर और उसके गिरदोनवा में धुंध का राज इसी तरह रहेगा। लाहौर में मंचलों ने 2025 साल का भरपूर इस्तकबाल किया और खून जमा देने वाली सर्दी में भी माहौल गरमाए रखा। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में नए साल का गर्मजोशी से इस्तकबाल। घड़ी ने रात के 12 बजाए तो फिजा मंचलों के शोरगुल से गूंज उठी। जिंदा दिलाने लाहौर नए साल का खैर मकदम करने शाहराहों पर निकल आए। नौजवानों के हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती ने माहौल गरमा दिया। माल रोड और लिबर्टी गोल चक्कर पर खूब रश रहा। लोग फैमिलियों और टोलियों की सूरत में नए साल को खुश आमदीद कहते रहे। लिबर्टी मार्केट गोल चक्कर पर भी हस्बे मामूल नौजवान, बच्चे, बड़ों सभी ने साले नौ की खुशी में हल्ला गुल्ला किया और जी भर के जश्न मनाया। पुलिस ने हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग रोकने के लिए जगह जगह नाके लगा रखे थे। ताहम पुलिस और मंचलों में कई मकामात पर आंख मचोली भी जारी रही। नए साल की आमद पर दाता दरबार में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। कैमरामैन ख्वाजा आमिर, सफीर अहमद और रिपोर्टर जाहिद शेरवानी के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। साल 2025 की आमद पर मुख्तलिफ शहरों में न्यू ईयर की तकरीबात का इनकाद किया गया और आतिशबाजी की गई। सक्खर में लैंसडाउन पुल पर और गवादर में मगरबी साहिल पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। हैदराबाद, फैसलाबाद, जेहलम और सियालकोट में दफ़ा 144 के तहत पाबंदी नाफिज कर दी गई। सिंध के शहर सक्खर में ज़िला कौंसिल की जानिब से साल नौ के हवाले से तारीखी लैंसडाउन पुल पर तकरीब मुनक़िद की गई।
इस दौरान शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। हैदराबाद में साल नौ के आगाज़ पर ज़िले इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 नाफिज करते हुए 8 बजे के बाद तजारती मराकज़ बंद करवा दिए। शहर लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद, जैकबाबाद और मीरपुर खास में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी हुई। KPK में मानसहरा में साल नौ के हवाले से म्यूजिकल शो मुनक्किद हुआ और आतिशबाजी की गई। गवादर में नए साल की आमद पर म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से मगरबी साहिल पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। गवादर में नए साल को खुशामदीद कहने के लिए जिला इंतजामिया ने रंग रंग तकरीबात और आतिशबाजी का इनेकाद किया। GDA पदीजर पार्क में म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दूसरी जानिब रात के 12 बजते ही गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से पदीजर मगरबी साहिल समंदर पर शानदार आतिशबाजी का एहतमाम किया। मकामी शहरी और सयाह इस दिल फरेब नज़ारे से भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तान में सफ़ीर हमाद उबैद अल ज़ाबी ने नए साल के इस्तकबाल के मौके पर अपनी अहलिया के साथ इस्लामाबाद में SOS चिल्ड्रन विलेज का दौरा किया। साल नौ के इस्तकबाल के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद अल ज़ाबी ने SOS विलेज में बच्चों के साथ वक्त गुजारा। एक बयान में कहा कि SOS विलेज में गुजारा गया वक्त इस बात की याद दिलाता है कि हमें अपनी आइंदा नस्ल की तरबियत और मुस्तकबिल पर ख़ास तवज्जो देनी होगी। UAE के सफ़ीर ने अपने दौरे के दौरान वहाँ मौजूद बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए। नए साल की आमद पर पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 56 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 96 पैसे बढ़ा दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपये 34 पैसे मुकर्रर की गई है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमातों के धरने जारी हैं। नुमाइश फरंगी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद है और ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गुरु मंदिर से नुमाइश आने वाला रोड ट्रैफिक के लिए खुला है। अबुल हसन इस्फहानी रोड से अब्बास टाउन आने जाने वाले रोड मुकम्मल बंद है। तफसील जानेंगे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताएगा इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है? मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। नुमाइश चौरंगी पर जो है वो मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से एहतिजाजी धरना जारी है, लेकिन नुमाइश चौरंगी से गुरु मंदिर की तरफ जाने वाली जो सड़क है उस पर मुजाहिरीन बैठे हैं। गुरु मंदिर से नुमाइश की तरफ आने वाली जो सड़क है उस पर ट्रैफिक रवां दवा है। इसी तरह अगर सदर में ताज कम्प्लेक्स से नुमाइश की तरफ जाएं तो ट्रैफिक को नुमाइश चौरंगी से सोल्जर बाजार की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर अब्बास टाउन के करीब मुजाहिरीन बैठे हैं। एक सड़क को ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है जिस पर डबल ट्रैफिक चल रही है। इसी तरह गुलस्तान जोहर में कामरान चौरंगी पर भी एहतिजाजी धरना जो है वो जारी है। साथ साथ जो है वो शहर पाकिस्तान पर वाटर पंप से अंचोली की तरफ जाएं तो वहां पर जो है वो एहतिजाजी धरना दिया जा रहा है। वहां पर भी ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। दो दीगर जो एहतिजाजी धरने हैं वो गुलबाई से जो शेरशाह प्राचा चौक की तरफ जाते हैं उस मुकाम पर एहतिजाजी धरना दिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है और मुतबादिल रास्ते पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रही है। इसी तरह छठा जो एहतिजाजी धरना है वो शारा औरंगी टाउन में जो है वो औरंगी टाउन 5.5 नंबर पर जो है वो दिया जा रहा है। वहाँ पर पुलिस जो है वो बनारस से आने वाला जो ट्रैफिक है उसे जो है वो दीगर मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ रही है। तो सिर्फ इन 6 मकामात पर एहतिजाजी धरना दिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस, इलाका पुलिस मौजूद है और ट्रैफिक को जो है वो धरनों से कबल ही मुतबादिल रास्तों की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। शुक्रिया कमर अली मस्तोई अपडेट करने के लिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 2 मजहबी जमातों के शहर में धरनों के बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। नुमाइश चौरंगी और मलीन में मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें हुई हैं। मुतादिद मुजाहिरीन हिरासत में ले लिए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें ट्रैफिक के लिए सारा दिन बंद रहीं। राहिल सलमान की रिपोर्ट देखिए। कराची में गुज़िश्ता 6 रोज से एक मजहबी जमात ने पारा चनार के मामले पर धरना दिया। जगह जगह धरनों के बायस ट्रैफिक की सूरत हाल धरम भरम रही। दफ्तरी औकात के इख्तिताम के बाद घरों को जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा।
हुकूमत की जानिब से धरने को खत्म करने की अपील की गई और पीर की रात होने वाले तवील मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर धरने खत्म करके सड़क खुलवाने के लिए कार्रवाई की। तसादुम के नतीजे में शहर की मसरूफ तरीन नुमाइश चौरंगी मैदान जंग बनी रही। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़ दिए गए और पुलिस वालों की 6 मोटरसाइकिलें जला दी। 3 एहलकार भी पत्थर लगने से जख्मी हुए। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की गई और ये सिलसिला वक्फे से जारी रहा। मलीर 15 के इलाके में सूरत हाल कशीदा उस वक्त हुई जब एहतजाजी कैंप के करीब पुलिस पर पथराव और फिर फायरिंग हुई, जिससे 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। एक गाड़ी को आग भी लगा दी गई। दूसरी जानिब एक और मजहबी जमात की जानिब से जगह जगह धरनों के बाइस ट्रैफिक की सूरत हाल धर्म भरम रही। दफ्तरी औकात के इख्तिताम के बाद घरों को जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। हसन स्क्वायर, ईसा नगरी, लियाकताबाद, स्टेडियम रोड, यूनिवर्सिटी रोड, अवामी मरकज, बलोच कॉलोनी और अतराफ में ट्रैफिक जैम के बाइस गाड़ियाँ घंटों फंसी रही। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गाड़ियों और मोटरसाइकिल जलाने पर नोटिस लेते हुए कहा कि शहर में बदनज़मी खत्म करके फौरी रिपोर्ट पेश की जाए। कराची में डीआईजी रैपिड रिस्पांस फोर्स असफर महेसर के बेटे ने गार्डन के इलाके में मुबैना तौर पर नशे की हालत में खातून को गाड़ी से टक्कर मार दी। डीआईजी का बेटा पुलिस नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने डीआईजी के बेटे, उनके भांजे और 2 पुलिस एहलकारों को हिरासत में लेकर गार्डन थाने मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक डीआईजी असफर महेसर का बेटा पुलिस नंबर प्लेट की गाड़ी में रैपिड रिस्पांस फोर्स के 2 एहलकारों के हमरा जा रहा था कि गार्डन के इलाके में खातून को गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे खातून शदीद जख्मी हो गई। खातून को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या पर मौजूद लोगों ने गाड़ी को घेर लिया था, जिस पर सरकारी गनमैनों ने लोगों को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की। पुलिस ने असफर महेसर के बेटे आशिर असफर महेसर, उनके भांजे मुबशिर रजा और रैपिड रिस्पांस फोर्स के 2 एहलकारों को हिरासत में लेकर गार्डन थाने मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक डीआईजी का बेटा नशे की हालत में था। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ और अफवाज के ताबन को मिसाली करार देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में ऐसी पार्टनरशिप का मुशाहिदा नहीं किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें बहुत से वसवसे हैं। दुआ है मुल्क की बेहतरी के लिए पार्टनरशिप हमेशा जारी रहे। मुआशी तरक्की के 5 साला मंसूबे उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने बानी PTI को मिसाक जमहूरियत की पेशकश दोहराई और कहा कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। आई फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ स्पैन, पोलिटिकल लाइफ स्पैन, नेवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ कोऑपरेशन विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द आर्मी चीफ इन द इंस्टीट्यूशन फॉर द गुड ऑफ दिस कंट्री। मैंने इस तरह की पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप आइंदा आने वाले क़यामत तक जारी रहे, क्योंकि वी आर हेयर टू प्ले आवर इनिंग्स एंड गो होम। चार्टर ऑफ इकोनॉमी इसी खादिम ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे पहली मरतबा जब कहा तो पाया हकारत के साथ मेरे इस ऑफर को ठुकराया गया। आज भी हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर पूरी तरह यकसू हैं। एक दोस्त मुल्क से हमने $1 अरब का कर्जा मांगा। वहाँ के जो अकाबरीन है मुझे उन्होंने खुद बताया और उन्होंने कहा कि हमने फ़ौरन फैसला किया कि $0.5 बिलियन पाकिस्तान को दे देते हैं। मगर शहबाज शरीफ साहब, आपके मुल्क से जवाब आया कि वापस रखो ये $0.5 बिलियन, हमें नहीं चाहिए। अब बताइए, एक आप मांग रहे हैं, ऊपर से आप अकड़ रहे हैं। पेशावर में भी नए साल का सूरज तुलू हो गया है। नादिया सबूही मजीद बताएंगी। जी, यहाँ भी 9:30 का सूरज तुलू हो गया है और इस उम्मीद के साथ कि गुजरा बरस गुजर गया, बहुत सारी यादें छोड़ गया, ताहम जो नया आने वाला साल जिसका आज आगाज हो गया है, सब यही तवक्को कर रहे हैं, सबकी उम्मीदें हैं इससे कि इसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो, इस मुल्क में अमन हो। शहरियों ने रात भर बहुत सारी तकरीबात का इनेकाद भी किया था, जिसमें आतिशबाजी के मुजाहरे किए गए। इसी तरह आज सुबह से ही मसाजिद में भी दुआएं की गई हैं कि जो नया साल है वो इस मुल्क कौम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो। पेशावर की शहरी दुआगो है कि नया साल सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो, इसमें जो सियासी इख्तलाफात हैं मुख्तलिफ जमातों के वो ख़त्म हो, इसी तरह जो हमारी इकॉनमी है उसमें जो बहरान है वो उसका भी खात्मा हो, आपस में जो इत्तेफाक से यहाँ पर लोग रहें और मुल्क में अमन व सलामती भी रहे। जी,
सरगोदा में 2025 का आगाज होने के बाद साल के पहले रोज भी शदीद सर्दी और धुंध का राज है। मजीद बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी 2025 का आगाज़ हो गया और आज साल का पहला दिन है। सरगोदा में शदीद धुंध और सर्दी का सिलसिला भी जारी है। धुंध ने अपना राज कायम किया हुआ है। दिसंबर के महीने में वो सर्दी शायद नहीं थी जो अब इस मौसम में शुरू हो गई है। धुंध की वजह से जहां कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर होकर रह गया है, वहीं आम आदमी भी इससे शदीद मुतासर है। गिरदोनवा के इलाकों की अगर मैं बात करूं, सुबह के औकात में और शाम के औकात में शदीद धुंध और सर्दी का राज है। शदीद सर्दी की वजह से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि जो कारोबार है, जो कारोबार ज़िंदगी है, इस सारी सूरत हाल से वो भी मुंजमद होकर रह गया है। शहरियों का कहना है कि शदीद धुंध की वजह से उन्हें आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, जबकि ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ने भी शहरियों से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। आज साल का पहला दिन है और इस साल के पहले दिन में भी शदीद धुंध है और शदीद धुंध के साथ साथ सर्द हवाओं और सर्दी का भी राज है। जी 2024 का साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा, सनतकार इस बारे में क्या कहते हैं? फैसलाबाद से इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। 2023 टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इंतहाई मायूसी का साल था। बरामदात में 6% की कमी से सनतकार इंतहाई परेशानी का शिकार थे। ताहम 2024 टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मायूसियों के खात्मे का साल साबित हुआ। टेक्सटाइल बरामदात में मजमूई तौर पर 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के हवाले से टेक्सटाइल का साल पिछले जो 2 साल गुजरे उनमें से बहुत बेहतर गुजरा है और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने टेकअप किया मैटर को। जिस तरह पॉलिसी रेट में कमी आ रही है और अगर जिस तरह बताया जा रहा है कि बिजली के रेट में भी कमी आएगी स्ट्रेट, तो फिर इस मुल्क के अंदर 2025 के अंदर आप बेहतरी देखें। 2024 के इख्तिताम तक गारमेंट्स सेक्टर की बरामदात में 18% तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसने सनतकारों के एतमाद को बहाल किया है। इस टाइम पे जो लास्ट महीने के जो लास्ट 6 मंथ्स के जो फिगर हैं, इसमें हमारी हौजरी गारमेंट्स जो है वो 18% की ग्रोथ के साथ है, तो जो बहुत खुशाइंद बात है। मजमूई तौर पर तो 2024 टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहरान से निकालने की एक बड़ी उम्मीद साबित हुआ है। ताहम सनतकारों की ख्वाहिश है कि हुकूमत टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल को मजीद कम करने और बरामदात के ग्राफ को बढ़ाने के लिए मुस्बत इक़दामात का सिलसिला जारी रखे। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई काबीना में मुमकिना तौर पर शामिल किए जाने वाले अफराद को खबरदार किया गया है कि वो अपने नामों की तौसीक से पहले सोशल मीडिया पर बयानात ना दें। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना के अफराद की तौसीक का अमल अगले हफ्ते से शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की मैनेजर सुसी वाइल्स, जो कि व्हाइट हाउस की नई चीफ ऑफ स्टाफ होंगी, उन्होंने काबीना के नामजद अफराद को मेमो जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वो व्हाइट हाउस के नए काउंसिल की इजाज़त के बगैर सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। डोनाल्ड ट्रंप ने काउंसिल के तौर पर डेविड वॉरिंगटन को मुंतखब किया है। इससे पहले सोशल मीडिया पर एक बहस चली थी जिसमें एलॉन मस्क और विवेक रामस्वामी शरीक थे और दोनों ने H-1B वीज़ा का दिफा किया था, जबकि ट्रंप की कई दीगर करीबी साथियों ने इस मामले की मुखालफत की थी। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा कि बादशाह चार्ल्स की जानिब से खिताब मिलने पर वो अपने आप को बहुत आजिज़ महसूस कर रहे हैं। ये एजाज़ वाली बात है और उन्होंने कहा कि पूरी कम्युनिटी है। लंदन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह को इंटरव्यू में कहा कि सादिक खान ने कहा कि उनके वालिद को सिर्फ एक नौकरी मिली थी जो बस ड्राइवर की थी, जबकि वालदा कपड़े सीती थी। इस मुल्क में मेहनत का सिला मिलता है। बादशाह से खास से अच्छे ताल्लुकात हैं और वज़ीर आज़म भी उनके दोस्त हैं। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा कि बादशाह चार्ल्स की जानिब से सर का खिताब मिलने पर वो खुद को बहुत आजिज़ महसूस कर रहे हैं। वफाकी मोहतसिब के इदारे को गुज़श्ता 1 साल के दौरान सरकारी महकमों के खिलाफ मुल्क भर से मिलने वाली शिकायत में 16% इजाफा हुआ है। सिर्फ मीरपुर खास में ये इजाफा 36%, जबकि साइलिन के हक में फैसलों पर अमल दरामद 100% हुआ है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट।
वफाकी मुहतसिब इदारे के हुक्काम के मुताबिक मुल्क भर से इनके दफातर को मिलने वाली अवामी शिकायत गुज़िश्ता एक साल के दौरान 1,77,000 से बढ़कर 2,06,000 से भी तजावज़ कर गई हैं। ये इजाफा 16% है, जबकि सिर्फ मीरपुर में मौसूल शिकायत में 36% का गैर मामूली इजाफा हुआ है। एज कम्पेयर टू द ईयर 2023 तकरीबन 36% इंक्रीज है यहाँ मीरपुर हमारे स्टेशन की, क्योंकि 36% कंप्लेन बढ़ी है ना, लोगों का एतमाद जो है इस पे बढ़ रहा है अदारे पे और लोगों को अवेयरनेस भी फैल रही है। वफाकी मुहसिब दफ्तर को सरकारी महकमों के खिलाफ शिकायत का फैसला 15 रोज में, जबकि इस फैसले पर अमल दरामद 1 माह में कराना होता है। सिर्फ मीरपुर ऑफिस से रजू करने वाले साइलिन को बिजली कंपनी से 1 माह में 1 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिला। इस वक्त सबसे ज्यादा शिकायत बिजली कंपनी के ही खिलाफ आ रही है। सबसे नंबर 1 पे अभी हेस्को है, जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा कंप्लेन है। उसके बाद नादरा है, सुई सदरन गैस है और पाकिस्तान रेलवे, इनकी ज्यादा कंप्लेन आती सबसे ना। पाकिस्तान पोस्ट है। अगर आप रेशो निकाले पहले नंबर पे जिसके खिलाफ कंप्लेंट है और दूसरे नंबर पे, तो कितना फर्क? पहले नंबर पे हेस्को है और सेकंड नंबर तकरीबन कह लें कि हेस्को की होंगी 70% और बाकी की 30%। महकमा वफाकी मुहसिब के हुक्काम का कहना है कि वफाकी इदारों के खिलाफ साइलिन की जायज़ शिकायत पर फौरी इजाला इनकी पहली तरजीह है। साइलिन डाक के अलावा वेबसाइट और फ़ोन पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, मीरपुर खास, सिंध।